हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आपको पता ही है कि कुछ दिन में टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 6 to 8 मैथ साइंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें साइंस लगभग मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप 40 में 35 इजीली ले आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आज ये वीडियो बनाया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको भी पता होगा कि इससे हूबहू क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, और अगर आप ये भी पूरा खत्म कर लेते हैं तो आराम से, ये 10th का है, फिर मैं 9th भी करवाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे क्लास 10th का है, फिर मैं 9th भी करवाऊंगा। और आप ये दोनों अगर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आपको आराम से 35 में मतलब 35 आ जाएगा 40 में। तो चलिए बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सी अभिक्रिया जो यहाँ पे लिखा हुआ वो फिजिकल चेंज नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। आपको पता ही होगा कि बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो फिजिकल है, क्योंकि वाटर से आप वेपर से आप पूर्ण वाटर प्राप्त कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। डिजोल्यूशन सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबसन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जलाना, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज में मेन अंतर यही है कि जिसे आप पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं वही हो जाता है केमिकल चेंज। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जलना जो है, बेसिकली जलना जो है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जलने के बाद कोई वस्तु वापस से आप नहीं पा सकते। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो फॉलोइंग रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल आपको बताना है। 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO गैस में और 6H2O। आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट होगा आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि जब किसी एक जो एटम है वो दूसरे एटम को हटा के उसका स्थान खुद घेर लेता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए तो ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। दिए गए रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3Fe प्लस 4H2O जो गिव कर रहा है Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2O। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, आयरन मेटल ऑक्साइड हो रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे सी है, 1, 2 और 4 है। पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। आप बोलेंगे कि कैसे ऑक्साइड हो रहा है, तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो पहला ये सही होगा कि आयरन मेटल जो है गेटिंग ऑक्साइड। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है आप बोलेंगे कि कैसे हो रहा है, तो ये देखिए H2O यहाँ पे O है, O यहाँ से निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे H2O था और यहाँ पे H हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो तीसरा यहाँ देखिए 4 क्या कह रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी आपको पता होगा कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, क्विकलाइम के साथ वाटर का रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है, 1 और 2 होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, आपको हीट देना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक में हीट वहां से निकलेगा। आप देखे होंगे कि चूना में जैसे पानी डालिएगा ना तो धुआं जैसा आवाज करता है, लगेगा कि आपको जल रहा है कुछ। इसलिए वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एसिड, एसिड में आप जब वाटर डालिएगा, एसिड में वाटर डाला जाता है नहीं, वाटर में एसिड डाला जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हीट रिलीज करता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन और ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वादा है कि टीआरई 4 में आपके घर में खुशियां लाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।